Good morning, students. We are doing second chapter of class 7th science, that is nutrition in animals. आज हमारा टॉपिक है digestion in herbivores. As you all know, what are herbivores? Herbivores are grass eating animals. कि घास खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम herbivores बोलते हैं. अब जैसे बफेलो है, काऊ है, ये हर्बीवोर्स के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये अभी हम देखते हैं. हर्बीवोर्स काऊ है, बफेलो है, गोट, एलिफेंट, जिराफ, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जो फूड कौन सा लेते हैं, घास, पेड़ पौधे खाते हैं. तो इनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है. एग्जाम्पल लेके हम काऊ का चलते हैं. आपकी बुक में काऊ का एग्जाम्पल दिया हुआ है. काऊ जो है माउथ के थ्रू जो है घास को खाती है, उसके बाद टीथ की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो ग्रास है वो पहुंच जाती है स्टमक में. काऊ के स्टमक का फर्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं र्यूमेन. र्यूमेन के अंदर पहुंच जाता है जो खाना खाया है काऊ ने. अब र्यूमेन के बाद सेकंड पार्ट जो स्टमक का है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम, फोर्थ है एबोमेसम. ठीक है, लेकिन सबसे पहले काऊ जब ग्रास खाती है तो वो र्यूमेन के अंदर पहुंचता है खाना जो है डाइजेस्ट होने के लिए. र्यूमेन के अंदर सेलुलोज, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्रास का, सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं र्यूमेन के अंदर जो उस सेलुलोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं. लेकिन अभी भी पूरी तरह से सेलुलोज का ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, खाना पूरी तरह से नहीं पचा है र्यूमेन में, तो वापस से खाना जो है मुंह में पहुंचता है काऊ के, जिसको बोलते हैं कड. ठीक है, कि आधा पचा हुआ खाना जो है वापस माउथ के अंदर पहुंच जाता है काऊ के. इस आधे पचे खाने को बोलते हैं कड. बाद में जब काऊ रेस्ट कर रही होती है तो धीरे धीरे चबाती रहती है उस खाने को, जिसको हम बोलते हैं च्यूइंग द कड या रूमिनेशन, जिसको हम जुगाली करना बोलते हैं. तो मोस्टली एनिमल्स देखते हो ना, जुगाली करते हैं बाद में. तो वो जुगाली का मतलब यही है कि जो आधा पचा हुआ खाना है वापस मुंह में आके दोबारा से उसकी डाइजेशन होती है, दोबारा से पचाया जाता है वो खाना माउथ के अंदर, जो खाना वापस आया है स्टमक से. अब जो है डाइजेस्ट हुआ है खाना, अब ये पहुंचता है रेटिकुलम, ये भी स्टमक का पार्ट है. रेटिकुलम से होता हुआ खाना पहुंचता है ओमेसम के अंदर, सेकंड पार्ट जो है. ठीक है, यहाँ पे खाना और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. ओमेसम से फिर फाइनली जो खाना है वो पहुंच जाता है एबोमेसम के अंदर. ठीक है, फाइनली जो खाना डाइजेस्ट होता है वो एबोमेसम के अंदर पहुंचता है. एबोमेसम जो है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है फूड का, जो काऊ का फूड खाया है ग्रास, जो कंप्लीट वो डाइजेस्ट हो चुका है. तो सबसे पहले तो स्टमक के पार्ट याद करने हैं. सबसे पहला पार्ट र्यूमेन था, सेकंड जो था दैट वाज रेटिकुलम, देन ओबेसम एंड देन अबोमेसम. अबोमेसम से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम. यहाँ पर खाने का एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि खाना जो पच चुका है वो पूरी बॉडी में पहुंचता है काऊ की. और लास्ट में जो बिना पचा हुआ खाना है वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ टाइम तक वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर रहता है, और जब काऊ को बाहर पास आउट करना होता है तो डंग की फॉर्म में बाहर बिना पचा हुआ फूड जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज करती है काऊ. तो इस तरह से आपने देखा कि काऊ ने जितनी भी ग्रास खाई थी वो सबसे पहले उसके र्यूमेन में पहुंचा. र्यूमेन में पहुंचने के बाद वो आधा डाइजेस्ट हुआ, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ. तो पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए र्यूमेन से वापस मुंह के अंदर जाता है काऊ के, जिसको बोलते हैं कड. और उस कड को फिर काऊ जो है लगातार चबाती रहती है, झाग बनता रहता है, जिसको जुगाली करना बोलते हैं या रूमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में. तो काऊ ने जब खाया था घास तब क्यों नहीं डाइजेस्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे काऊ जो है उसके पास ग्रेजिंग के लिए थोड़ा टाइम होता है, तो फटाफट पहले खाने के लिए सोचती है कि फटाफट जितना खा सकते हैं खा लें, बाद में आराम से बैठ के फिर उसको वो डाइजेस्ट करती है. ठीक
ठीक है। तो इस तरह से जिनके स्टमक के अंदर ये रूमेन वाला पार्ट होता है उन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, साइंस की बुक में, कि रूमिनेंट एनिमल्स कौन से हैं। काऊ है, बफेलो है, जिनके अंदर रूमेन स्टमक मिलता है। ठीक है। तो बेटा ये स्टमक के आपको पार्ट याद करने हैं, रूमेन, देन रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। एबोमेसम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस सबसे बाद में फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। देखो जो ये घास खाने वाले जो एनिमल हैं उनके फूड में मेनली सेलुलोज होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिर्फ काऊ या बफेलो के स्टमक में ही होते हैं, इसलिए वो ही खा सकते हैं घास को। हम ज़्यादा नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। ठीक है। तो बेटा ये आपका डाइजेशन था हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर।